तब मुझे क्या किया, गला पे यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, बोला चुप हो। पूरा गला मेरा पूरा बंद हो गया, पूरा एकदम करके बोला चुप हो। फिर भी चुप नहीं थी, यहाँ पे मारा। दोनों भाई और मेरे मम्मी पापा यही बीच में ही थे और वो सब चढ़ करके लाठी था जो भी चीज़ था इस पे बेड पे चढ़ करके उसको मार रहे थे, पाँव से भी मार रहे गए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई लोग का कोई कसूर नहीं है, मुझे मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कमरा ड्रेस में थे जब इनको मार रहे थे, जब एक यूनिफॉर्म है पुलिस की यूनिफॉर्म, हाँ, मेरी वो आंखों में लगा जब ये हम लोग की हेल्प के लिए आए हैं, हम लोग बोले कि उनको जाकर बोली कि देखिए ये आपको किस तरीके से मार रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ मारो और मारो, मारो इसको और मारो, इस तरीके से बोले। मेरी आप ही को लगा ये कहीं हेल्प के लिए आए। चितकबरा ड्रेस वाले पहने थे वो मार रहे थे, लेकिन एक पुलिस वाले ड्रेस में जो होता है मतलब आप उसमें उनके पास सोचे कि हेल्प हाँ, करेगा। मैं गई बोली सर मेरे देख लीजिए इस तरह मेरे मार रहे हैं वो लोग, इस तरह मेरे पीट रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो क्या बोलो आप पीटो इसको, आप पीटो और मारो। बन रहा है, ये देखिए ये घर में आए हैं और ये देखिए सबसे पहले तो ये एक शीशा है और मेरे ख्याल से ये वॉशरूम है क्या, नहीं हाँ मतलब ये सामान वगैरह स्नान कर रही थी, ठीक है। अच्छा, इसको तोड़ा गया। इस तरह से सब यहाँ पर स्नान कर रही थी, हाँ हाँ, यहाँ पर मतलब करती होंगी ना रात, ये तो रात के 12-1 बजे का मामला है। हाँ करती होगी। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन है, देख सकते हैं किस तरह से पूरा टूटा हुआ बिखरा हुआ है। इसको थोड़ा अंदर से दिखा दीजिए। ये यहाँ पे तो कुछ होता होगा ना, प्लेट होता है, ये सब कुछ तोड़ दिया गया है शीशे को, और शुक्र है कि इसको छोड़ दिया है, शायद इसको नहीं तोड़ा है। हाँ कोशिश किया ही होगा, जब सब कुछ कर सकते हैं ये लोग। इसको दिखाइए ज़रा, ये किस तरह से तोड़ा गया है। और इधर चलिए बाहर चलिए, थोड़ा और दिखाते हैं। ये घर में भी गए थे ये लोग? अच्छा, इस घर में नहीं गए थे ना, ठीक है। ये शीशा जो टूटा हुआ बिखरा हुआ है, ऐसा लग रहा है आप लोग अभी रूम को साफ़ नहीं किए हैं, है ना? ठीक है, ये अच्छा इसको साफ़ किए। इस घर में आप लोग थे? इसी रूम में मैं थी, मेरे आप भाई इधर आइए, था, आप इधर मेरा आइए। 2 भाई था और मैं थी। लेटे हुए थे, सोए हुए थे। इस घर में कौन लोग थे रात में? मैं थी और मेरे 2 भाई थे। मेरे 2 भाई यहीं पे सोए हुए थे और मैं यहाँ पे सोती हूँ, मैं यहीं पे पढ़ती हूँ। तो बस उसके बाद क्या रात में करती हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ 12th करके। लगा भी हुआ था। जी। भाई को मेरे पकड़ के तो आपका जो भाई यहाँ पे सोता है वो क्या करते हैं, वो लोग क्या थे? वो एक मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं जिनका 40+ होगा एज, वो अपना काम कर रहे हैं, और एक सबसे छोटे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, डेटा साइंस कर रहे हैं, वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर लवासा में। उनकी छुट्टी हुई है तो वो कुछ दिन के लिए आए हुए थे अभी। और वो जाने भी वाले थे, उनका अगला सेशन स्टार्ट भी होने वाला था। अच्छा, तो जब आप लोग थे यहाँ पर, मतलब 3 लोग थे इस घर में, हाँ 3। तो जब पुलिस वाला आया था उस पुलिस वक्त वाला आया गेट तो खुला था? बाहर से हल्ला चिल्ला हो रहा था। यहाँ पे एक बाइक थी और एक स्कूटी थी मेरी, तो तोड़ फोड़ रहे थे, तो आवाज़ से आया, हम लोग रूम में थे, एकदम से डर गए। मेरे भाईजान मुझे बोले, हम लोग को, मेरे छोटे वाले भाई को बोले कि तुम भी यहीं पर रहो, कुछ नहीं होगा। उनको, मेरे बड़े भाईजान को लगा कि पुलिस प्रशासन है सर, हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, कुछ नहीं होगा, डरो मत। हम लोग को बोले तुम लोग डरो मत, यहाँ आई है वो सब कुछ सुलझा करके चले जाएंगे। उनको ऐसा लगा। हम लोग को बोले तुम लोग यहीं पे रहो, आए। जब वो लोग आए ना तो एकदम पूरा फोड़ पा रहे थे, बोले मारो, पूरा ये कर रहे थे, मार डालो, इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, ऐसे जो कर रहे थे। तब हम लोग को लगा कि नहीं, ये तो हम लोग के लिए प्रोटेक्शन के लिए नहीं आए, प्रोटेक्शन के लिए आती तो इस तरह से तो नहीं बोलती। उसके बाद से तब फिर गेट पे, यहाँ पे गेट को बोले तोड़ो, इसको तोड़ो, जो है पकड़ो, सबको निकालो, इस तरीके से बोल रहे थे। तब मेरे भाईजान को लगा कि नहीं, तो वो गेट को मतलब पीछे से सपोर्ट दे रहे थे कि नहीं हम नहीं खोल रहे हैं। तब भी वो लोग क्या किए, पहले तोड़ फोड़ उधर नहीं किया, पहले ये कर रहा था। तब क्या बोला, नहीं खोलेगा, रुको। उसके बाद बोला पूरा जितना है सबको तोड़ डालो। तब उधर उन लोग तोड़ने लगे, फोड़ने लगे, तब भी मेरे भाईजान नहीं खोले। मैं लोग पूरा रो रही थी अंदर डर से, तब भी मेरे भाईजान बोले रुक जाऊँ कहीं, अभी भी वो फोड़ फाड़ के चले जाएंगे। लेकिन नहीं, उधर फोड़ फाड़ करके फिर आए। फिर उसके बाद उन लोगों के पास वो लोहा का वो था, ये सब खंती वगैरह सब यहाँ पर से वो क्या किया, अंदर कर दिए उसको, खंती को, और गेट को थोड़ा ऐसा कर दिए। तो वहाँ पर से ये हो गया। तब मेरे भाईजान बोले कि अब ये लोग नहीं रहने वाले हैं। तो बोले कि अच्छा रुक जाओ, मेरे रूम में बच्ची लोग हैं, तुम इस तरह से मत करो, मैं खोल रहा हूँ, उसके बाद तुम आना आराम से। तो वो बोला खोलो, गाली भी बकने लगा, खोलो। और गाली बकने के बाद फिर मेरे भाईजान यहाँ पे खोले, और आकर के यहाँ पे मेरे भाईजान बोले कि रुको मैं बाप को बताता हूँ, हम लोग की कोई गलती नहीं, हम लोग तो सोए हुए। कुछ भी नहीं सुना मेरे भाईजान को, और मेरे दोनों भाई को सीधा मारने लगा। एक बात तक नहीं सुना,
सीधा मारने लगा पूरा। और उसके बाद से जब मेरी मम्मी पापा आए नीचे से कि क्या हुआ, तो मेरे मम्मी पापा मेरे भाई लोग को बचाने लगे कि मेरे बेटे लोग को कुछ नहीं है, कोई कसूर नहीं है, छोड़ दो इन्हें। नहीं, उनको भी नहीं। मेरी मम्मी बूढ़ी है, मेरे पापा का 70+ है एज, आप देखेंगे अभी वो बाहर गए, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी मारने लगे। और मैंने फिर क्या किया कि इस पे मेरी मम्मी पापा मेरे भाई, उसके बाद मैं यहाँ पे कोना पे खड़ी हुई थी, डर से मैं पूरा रो रही थी। तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था, वो बोल रहा था चुपो चुपो। उस टाइम मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन मैं डर से पूरा मेरा चुप नहीं हो पा रही थी, रो रही थी। तब मुझे क्या किया, गला पे यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, बोला चुपो। पूरा गला मेरा पूरा बंद हो गया, पूरा एकदम करके बोलो चुपो। फिर भी चुप नहीं थी, यहाँ पे मारा भी लाठी से, मारा भी, फिर भी चुप नहीं हो। तब वो लोग पता 5-6 आदमी से था, इस बेड पे चढ़ गया। मेरे भाई और मेरे दोनों भाई और मेरे मम्मी पापा यही बीच में ही थे, और वो सब चढ़ करके लाठी था, जो भी चीज़ था, इस पे बेड पे चढ़ करके उसको मार रहे थे, पाँव से भी मार रहे थे, लाठी से भी मार रहे थे। और उसके बाद मेरे बड़े भाईजान जो थे उनको पकड़ के घसीटते हुए ले गए, लेकिन मेरे छोटे वाले भाईजान थे वो नहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं अंकल मेरी गलती नहीं है, आप लोग कुछ तो करो, मैंने कुछ नहीं किया। तब भी नहीं सुना उनको, तो और बेरहमी से दोनों को, मेरे दोनों भाई जो हैं आपके, उनको ले गए वो लोग? हाँ ले गए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई लोग का कोई कसूर नहीं है, मुझे मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके जो भाई हैं वो जो तरसों जो मामला हुआ है, हाँ उसी दिन रात में शमशान घाट वाला जो मामला हुआ, उसमें थे वहाँ? नहीं, आप पूरा चेक कर लें, उसमें मेरे भाई कहीं पे नहीं आपको दिखेंगे, किसी भी कार में नहीं थे मेरे भाई। जहाँ जो हुआ था तो उनको पास वीडियो भी है, लेकिन मेरे घर का एक भी आदमी नहीं गया। हम लोग का जबरदस्ती नीचे गेट खोल करके हम लोग को मारा, हम लोग ये तक चाहते हैं, पूरा पाँव को सजा दिया, बहुत ज्यादा पाँव को फुला दिया, और बहुत ज्यादा गाली भी बक रहा था, गंदी गंदी। देखिए पूरा पाँव इनका फुला हुआ है, मेरा काट देख रहा है, रहे हैं। मैं तो अपनी पूरी दर्द बताऊंगी ना, तो सुनिएगा। मैं जब घर में नीचे घर में सोई हुई थी, मेरी बच्चे के एम्स में इलाज चलता है, उनको हार्ट की दिक्कत है, मैं उसकी तकलीफ ही हो रही थी, मैं उसको लेके लेटी हुई थी। उसने क्या किया कि आया, मेरी बच्ची को पकड़ के नीचे फेंक दिया, मेरे गला को चाप के मेरे यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा। उसके बाद उसने गंदी गंदी गाली देने लगी, इतनी गंदी। मेरी एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची, उनसे पूछिए, वो बोली मेरी मम्मी को क्यों मार रहे, मेरी मम्मी को क्यों मार रहे, लेकिन वो बोला कि उस बच्ची को भी पेट में मारा, उसको भी मारा। बताइए इस तरह। वो कबरा ड्रेस में थे जब इनको मार रहे थे, जब एक यूनिफॉर्म में पुलिस की यूनिफॉर्म, हाँ, वो जब ये हम लोग की हेल्प के लिए आए तो हम लोग बोले कि हम उनको लोग को जाकर बचा दो, बोली बोल कि रहे हैं कि देखिए नहीं, इस लोग को ये और आपको किस मारो, तरीके से मार रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ मारो और मारो, मारो इसको और मारो, इस तरीके से बोले। मेरी आप ही को लगा ये कहीं हेल्प के लिए, चितकबरा ड्रेस वाले पहने थे वो मार रहे थे, लेकिन एक पुलिस वाले ड्रेस में जो होता है मतलब आप उसमें उनके पास सोचे कि हेल्प हाँ, करेगा? मैं गई बोली सर मेरे देख लीजिए, इस तरह मेरे मार रहे हैं वो लोग, इस तरह मेरे पीट रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो क्या बोलो, आप पीटो इसको, आप पीटो और मारो, गंदी गंदी गाली पकड़ा। गाली भी बहुत बक रहा था। हम लोग अगर इस तो ये घर का हम कोई भी इस आदमी घर में है होता, और भी बहुत सारे घर हैं, वहाँ चलेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी मैं गया हूँ वहाँ पर यही देख पा रहा हूँ कि औरतों के साथ जिस बदसलूकी के साथ मारपीट की गई है, कहीं ना कहीं ये एक सोची हुई और समझी हुई साजिश थी, जिसके तहत उन लोगों ने आकर के कार्रवाई की। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सिविल ड्रेस में बहुत सारे लोग आए, और यही वजह है कि लोग यहाँ के जो हैं ये इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि मुखिया जो हैं, चूँकि वो भी साथ में थे, तो उन्हीं के ऑर्डर से ये सारा चीज़ हुआ है। और जिस तरह की कार्रवाई की गई है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अभी एक पक्ष को सुन पा रहा हूँ, तो एक पक्ष को अगर मैं सुनते हुए ये कहूँ कि चलो एक पक्ष का कुछ लोग अगर वाकई इसमें इन्वॉल्व था, तो इस तरह से बर्बरता करने का क्या मतलब बनता है? इन महिलाओं ने तो कुछ नहीं किया था, अगर उन्हें गिरफ्तार करना था तो सिर्फ आते लड़के को लेकर चले जाते। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस अगर आती तो लेडीज को अगर इस तरीके से वही चीज़ मैं कह तो रहा पुलिस टीम हूँ आनी कि कम से चाहिए कम एक रूल और रेगुलेशन होता है, महिलाओं को ले जाने के लिए एक टाइमिंग का सिस्टम बनाया गया है कि आप 6 बजे के बाद कैसे उसे ले जाएंगे, किस तरह से ले जाएंगे, उसके लिए आपके पास कोई नोटिस होना चाहिए था। अगर आपने छापेमारी का ये तरीका ही नहीं होता है तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि क्यों और किस वजह से ये चीज़ किया गया है। आने वाले वक्त में 2024 में चुनाव होना है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि 24 के चुनाव की तैयारी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाकई हिंदू मुसलमान की रणनीति करके और हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद करके एक दफ़ा फिर से भारत में चुनाव होने वाला है, और किसी के खून की कीमत को समझ करके और उसके खून से खेल करके अगले चुनाव का फैसला किया जाने वाला है। हम आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि वहाँ क्या कुछ हाल है। थोड़ा देख लीजिए, मेरी बच्ची जो है जिसको सर अगर हम लोग जिस घर का आदमी इसमें इन्वॉल्व होता तो वो इतना निश्चिंत होकर के